सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुबह की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। तो चलिए हाथों को जोड़िए, आंखें बंद करिए, प्रार्थना शुरू करते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना, जितना भी पढ़ जाए हम कभी नहीं बिसराए हम गाते हैं, हम पढ़ने लिखने जाते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, आज की दिनांक है 21 अक्टूबर 2021 और आज का दिन है गुरुवार। इस सप्ताह का हमारा विषय है पूजा स्थल। तो बच्चों, कल भी हमने कुछ पूजा स्थलों के बारे में जाना था, लेकिन उससे पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि सबका मालिक एक ही है। सबके अलग अलग धर्म हैं, लेकिन हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। तो बच्चों, कल हमने 4 पूजा स्थलों के बारे में बात की थी: मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर। आज हम कुछ और पूजा स्थल देखेंगे। तो ये पूजा स्थल है जैन धर्म के लोगों का। इसे हम देरासर भी कहते हैं। यहाँ पर जैन धर्म के लोग पूजा करते हैं। अगला पूजा स्थल है बुद्ध मंदिर। इसे हम पगोड़ा या स्तूपा भी कहते हैं। यहाँ पर बुद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं। अगला पूजा स्थल है पारसी मंदिर, जिसे हम अगियारी भी कहते हैं। यहाँ पर पारसी धर्म के लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर में हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो बच्चों, ये थे कुछ पूजा स्थल। और अब आप सब मुझसे वादा करोगे कि आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। और आज का विचार क्या है? व्यक्तिगत रूप से हम एक बूंद हैं और साथ में हम एक सागर बनते हैं। और इस महीने का हमारा रंग है नारंगी। नारंगी जैसे संतरा। तो चलिए, अब कहानी का समय हो गया है। आज की कहानी है मूर्ख शेर। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर साथ में खुशी खुशी से रहते थे। लेकिन वहाँ पे कोई था जो उनके दुख का कारण बन गया था। वह एक शेर था, एक खतरनाक। वह शेर अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को मार देता था और खा जाता था। सब जानवर शेर से परेशान हो गए थे। एक दिन उन सब ने यह फैसला किया कि वह मिलकर शेर से बात करेंगे। वह सब शेर की गुफा की तरफ निकल पड़े। शेर अपनी गुफा में बैठा था। बहुत हिम्मत जुटाकर बंदर ने शेर से बात करने का फैसला किया। शेर राजा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस पर शेर गुस्सा होकर बोला, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? चले जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर बंदर ने फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, शेर राजा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बात करोगे? मैं तुम्हारा राजा हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। माफ
करिए शेर राजा, हम तो बस आपसे बात करने आए थे। आप बूढ़े हो गए हैं, आप हमारे राजा हैं। अगर आप जंगल में शिकार करने गए और आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम सोच रहे थे कि हम में से एक जानवर रोज आपके पास आ जाएगा और आप उसे खा सकते हैं। इस पर शेर ने सोचा कि ये विचार बुरा तो नहीं है, और शेर मान गया। और इस तरह से हर रोज एक जानवर खुद चलकर शेर की गुफा में आता और शेर उसे खा लेता। एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई, और उसने शेर तक पहुंचने में बहुत देर कर दी। और जब वह खरगोश शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या सोचा था तुम मुझसे बच सकते हो? मैं तो तुम्हें अभी खा लूंगा। इस पर खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करिए राजा जी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। मैं बहुत मुश्किल से उससे बचकर आया हूँ। इस पर शेर ने गुस्सा होकर कहा, बताओ कौन है वो? मैं उसे अभी मार दूंगा। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। इस पर खरगोश ने एक तरकीब लगाई और वह उसे एक कुएं के पास ले गया। और जब उस शेर ने उस कुएं में देखा तो पानी में उसे अपनी परछाई नजर आई। और परछाई को देखते ही शेर ने गुस्से में आकर कुएं में छलांग लगा दी और शेर मर गया। और उसके बाद सब जानवर उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगे और सबने खरगोश का बहुत धन्यवाद किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी खुद की ताकत पर बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए और समझदारी से फैसला लेना चाहिए।